प्रणाम। जय गुरुदेव। आज जुलाई महीने का पहला शनिवार है और इंडिया हाउस ह्यूस्टन के इस वेबिनार में आज मैं ह्यूस्टन में ही हूँ। बड़ा विलक्षण मौसम है यहाँ पर, गर्मी अपार है, बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ का मौसम तो ऐसा ही अद्भुत होता है, परिवर्तनशील है सब कुछ। आज अभी गर्मी है, कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद मौसम ज़रा बदल जाएगा और नवंबर दिसंबर आते ही तो ठंडक हो जाएगी। गर्मी है तो क्या हम बाहर गर्मी में घूमते हैं? नहीं, हम अपनी शीतलता की व्यवस्था कर लेते हैं। जब क्या ठंड होती है या कहीं अमेरिका के दूसरे राज्य या शहर में जब स्नोफॉल होता है तो क्या हम स्नो में रहते? नहीं, उस समय हम हीट में रहते हैं, गर्मी, कृत्रिम गर्मी पैदा कर लेते हैं, यानी खुद को परिवर्तित कर लेते हैं। इसको यूं समझें कि पानी में गिरने से या डूबने से क्या किसी की मृत्यु होती है? आप कहेंगे हाँ, लोग तो डूब जाते हैं। हाँ, डूब जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, लेकिन क्या पानी ने उनको डुबो दिया? पानी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई? नहीं, उनकी मृत्यु का कारण है उनको स्विमिंग न आना। बस इतनी सी बात है। अगर उनको स्विमिंग आती तो वो बच जाते। ये जो स्विम करने का स्किल है कि उनके भीतर कहीं छुपा हुआ था पर उन्हें पता नहीं था, यानी उनका स्वयं से परिचय नहीं था। उनके भीतर उनका बोध नहीं था। स्वयं के बोध को ही आत्मबोध कहते हैं। आत्म और आत्मा, आत्मा शब्द आत्म से बना है। आत्म यानी मेरा, मैं, मेरा अस्तित्व, मेरा वजूद। खुद को जानने की यही पद्धति योग कहलाती है। योग यानी जुड़ना। अभी पिछली 21 जून को पूरे संसार ने योग दिवस मनाया और कभी करे या न करे, उस दिन बहुत लोगों ने योग के नाम पर योगासन किया। योगासन बहुत विलक्षण क्रिया और प्रक्रिया है। ये स्वस्थ शरीर के लिए अद्भुत है, जिसका लोहा समूचा संसार मानता है। लेकिन यहाँ पर मैंने पहले भी बताया है कि केवल योग के आसन को योग समझना भारी भूल है। सिर्फ योग के आसन ही पूर्ण रूप से योग नहीं है। यह तो योग की अवधारणा का बहुत छोटा सा हिस्सा है। योग का अर्थ है एडिशन, यानी जोड़ना या जुड़ना। किससे? माइंड बॉडी सोल से। अपने भीतर जाना। माइंड बॉडी सोल यानी अंतर्मन, देह और अदेह। अदेह का अर्थ है आत्मा, जिसे आध्यात्म में सुरत भी कहते हैं। तो खुद से और अपने सद्गुरु से जुड़ना भी योग है। खुद से, प्रभु से जुड़ना भी योग है। क्योंकि ये जो बाहरी जगत है, स्थूल संसार है, इसको अध्यात्म बताता है कि ये 5 एलिमेंट से बना है। 5 एलिमेंट यानी पंच महाभूत। इनके योग और संयोग से सब कुछ
बाहरी क्रियाकलाप निर्मित है। ये 5 एलिमेंट्स हैं, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। चेतना तो एक प्रवाहमान शक्ति है, ऊर्जा है। चेतना शब्द स्वरूप है। चेतना ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक यानी त्रिविध स्वरूप में विद्यमान है। चेतना के अभाव में जड़ता है, निष्क्रियता है, गतिहीनता है, ठहराव है और चेतना के अभाव में ही मृत्यु है। जैसे ही इस देह से चेतना फुर्र हो जाती है, ये शरीर मृत हो जाता है। चेतना, आपकी आत्मा भी चेतना है, सद्गुरु और प्रभु भी चेतना है। तो जीव में चेतना ये अष्टांग योग के प्रथम 5 अंग, ये बाहरी साधना है। ये अष्टांग योग क्या होता है? अष्टांग योग ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, भजन और समाधि। तो ये जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये बाहरी व्यवस्था है। इसको आप बाहरी साधना कह लें। और बची हुई 3 व्यवस्थाएं यानी 3 अंग, धारणा, ध्यान, भजन और समाधि, ये आंतरिक साधना है और यही असली साधना है। ये इस 3 के लिए ही ये बाकी 5 हैं। तो इसको यूं समझें कि बहिरंग अनुष्ठित होने पर ही आंतरिक साधना फलीभूत हो पाती है और उसमें गति के साथ लय प्रकट होता है। यम तथा नियम ये शीलता, क्षमा और तपस्या के द्योतक हैं। यम का अर्थ कोई यमराज नहीं है, यमदूत नहीं है। तो क्या है यम? यम यानी संयम। यम यानी संयम, खुद पर काबू रखना। अब इसके 5 हिस्से हैं संयम के। वो क्या क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय यानी दूसरों के द्रव्य के लिए स्पृहा से परे, यानी दूसरे का हमको सामान, वस्तु, चीजें नहीं चाहिए, हमें जो चाहिए अपना चाहिए। तो ये अस्तेय। ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह। अपरिग्रह यानी अनावश्यक चीजों का संग्रह न करना। बड़ी वैज्ञानिक बातें हैं। इसी प्रकार से नियम, नियम यानी डिसिप्लिन, अनुशासन। नियम के भी 5 हिस्से हैं। बहुत टेक्निकल बातें हैं, सोचा कि आज थोड़ी कर लें। अभी अभी हम लोगों ने योग दिवस मनाया है, तो हमें योग तो पता ही होना चाहिए। तो नियम के जो 5 हिस्से वो हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय यानी सिमरन और प्रणिधान अर्थात अर्पण और समर्पण। समर्पण यानी परम सत्ता के आगे भक्ति पूर्वक शरणागत हो जाना। तो यम और नियम ये हो गए। अब आसन पे आते हैं। आसन यानी देह को स्वस्थ, सेहतमंद रखकर बाहरी रूप से स्वयं को स्थिर करने का अभ्यास, बाहर से स्वयं को स्थिर करने की साधना। अब यूं समझें कि आसन और प्राणायाम में फर्क क्या है?
तो आसन में आप बाहरी रूप से स्वस्थ रख करके खुद को स्थिर करने की कोशिश करते हैं, और जो प्राणायाम है वो प्राण को स्थिर करने के साथ रहा है। तो प्राण यानी आपको कई बार बताया है, इसके दो हिस्से हैं। नीचे के प्राण अपान व्यान उदान समान, और ऊपर के कूर्म कृकल शेष देवदत्त धनंजय। तो जो प्राणायाम है वो है श्वास और प्रश्वास की गति के विच्छेद की व्यवस्था। ये श्वास प्रश्वास दो चीज़ें क्या हो गई? दो चीज़ें ये कि बाहरी जो वायु है इसको अंगीकार करना, इसको लेने की जो क्रिया है इसको श्वास कहते हैं। जैसे पहले ये ऑक्सीजन को अपने भीतर मैंने स्वीकार किया, अंगीकार किया, ये श्वास है। और भीतरी वायु का बहिर्गमन प्रश्वास है। जैसे विज्ञान कहता है कि जो आप बाहर जो सांस छोड़ते हैं वो CO2 है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रश्वास है, ये बाहर छोड़ दिया। इसके अभ्यास से, प्राणायाम से प्राणों में स्थिरता आती है, जिससे अंतर्मन की चंचलता खत्म होती है। और अंतर्मन के स्थिर होते ही आप अंतर से, आंतरिक रूप से जैसे स्थिर होते हैं, आपका संसार बदलने लगता है, आपकी दुनिया बदलने लगती है। अब ये अंतिम जो 3 अंग हैं, ये अंतर्मन स्थैर्य का उपक्रम है। तो प्रत्याहार प्राण स्थैर्य और मन स्थैर्य के बीच का अभ्यास है। ये जो बीच का अभ्यास है इसको प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार यानी प्रति आहार, प्रतिकूल, प्रति से प्रतिकूल और आहार से वृत्ति। तो प्राणायाम द्वारा प्राण के शांत होने पर जो मन की, जो बाहर जाने की, बहिर्मुख होने की जो प्रकृति है, उसका जो स्वभाव है, ये इससे बहुत कम हो जाता है। जब आप बाहर नहीं जाते और अपने भीतर जाते हैं, अपने अंतर में जाते हैं, तो बहुत परिवर्तन आता है। आपकी जो इंद्रियां हैं बाहरी विषयों से जब परे हो जाती हैं तो आप अंतर्मुखी हो जाते हैं। बहुत से लोग चुपचाप रहते हैं, लोग कहते हैं कैसा मनहूस व्यक्ति है। नहीं, वो बहुत सही व्यक्ति है। अंतर्मुखी हो जाना, अपने काम से काम रखना, ये बहुत बड़ी बात है। जिसको बाहरी चीज़ें आकर्षित करती हैं, हर चीज़ में वो बाहर रहता है, बाहर सोचता है, तो बाहर ही रह जाता है, न खुद को जान पाता है और न अपने खुद के भीतर बैठे खुदा को जान पाता है। तो जब आप अंतर्मुखी हो जाते हैं तो अंतर में आत्मबोध का दीपक प्रज्वलित हो जाता है, अंदर रोशनी जल जाती है, रोशनी हो जाती है, अंदर प्रकाश हो जाता है। तो इसी का नाम प्रत्याहार है। यानी जब मन की बाहरी गति निवृत्त हो जाती है और अभ्यासी अंतर्मुख होकर स्थिर होने का प्रयास करता है, तब इसी चेष्टा को, इस चेष्टा की जो शुरुआती गति है, आरंभिक गति है, इसका नाम है धारणा। धारणा यानी धारण करना। हृदय और नासिका, इसके जो अग्रभाग या अंग विशेष पर अथवा बाहरी लक्ष्य पर स्वयं को जोड़ना धारणा है। धारणा जो बताया मैंने कि धारण करना, तो बहुत अद्भुत चीज़ है धारणा। ध्यान और भजन इसके आगे की व्यवस्था है। ध्यान का अर्थ है जब जहाँ हैं वहीं रहें। जब अंतर मन में एक बिंदु पर ज्ञान एकाकार रूप से गतिमान होता है और आप एक लक्ष्य पर विद्यमान होते हैं, यह स्थिति ध्यान है। और भजन आंतरिक शब्द से जोड़ने और जुड़ने की क्रिया प्रक्रिया है। धारणा और ध्यान भजन दोनों दिशाओं में वृत्ति प्रवृत्ति गतिमान होती है।
प्रवाहमान होती है। दोनों में अंतर बस इतना है, फर्क बस इतना है कि धारणा में एक वृत्ति से निरुद्ध वृत्ति का भी प्राकट्य होता है, पर ध्यान में सदृश वृत्ति ही प्रवाहित होती है, विसदृश वृत्ति नहीं। बातें जरा टेक्निकल हैं, कठिन हैं। ध्यान भजन के पकने और परिपक्व होने की स्थिति ही समाधि है। समाधि यानी मैंने पहले भी बताया है अलग अलग फोरम पर, समाधि यानी समा जाना, लीन और विलीन हो जाना, पूर्ण में, परिपूर्ण में और परम चेतना में मिलकर परम हो जाना। जब समाधि तो यूँ समझें कि चित्त आलंबन के आकार में प्रतिभाषित होती है, तो जीव का जो बाहरी स्वरूप है ये निरर्थक हो जाता है, अप्रासंगिक हो जाता है, और तब मात्र आलंबन ही प्रकाशवान होता है, आंतरिक शब्द ही गुंजायमान होता है, और वो शब्द जो मूल है आपका, वजूद है आपका, आत्मा का अस्तित्व है, यही दशा ही समाधि है। और समाधि के बाद ही प्रज्ञा का प्रस्फुटन होता है। बस यही तो योग का परम लक्ष्य है। योग में शब्द योग विलक्षण है। शब्दों में तो बहुत शक्ति समाहित है, अपार शक्ति छुपी हुई है। इस शक्ति का जिन्हें भान नहीं है वो कुछ नहीं जानते। अब शब्दों को ले लें, पहले बाहरी शब्दों को बात कर लें, बाहरी शब्दों की बात कर लें, तो जिनको शब्दों की शक्ति का, शब्दों की ताकत का पता नहीं है, वो गलत शब्दों का चयन कर अनजाने में ही अपने लिए परेशानियां खड़ी करते रहते हैं। शब्द किसी को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। यानी बाहरी शब्दों से आप किसी को अपनी तरफ खींच सकते हैं, किसी को दूर कर सकते हैं, किसी को हौसला दे सकते हैं, किसी के हौसले को चूर चूर कर सकते हैं। शब्द हमें शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं, हौसला देते हैं। ये शब्द ही हैं जिनका हाथ थामे हम सभ्यताओं के अंधकारमय कालखंड से आगे निकल आए। क्योंकि सभ्यता जब विकसित होती है तो सारा समय उजला नहीं होता, बहुत सा समय अंधकारपूर्ण होता है। आज हम यहाँ बैठे हैं सुविधा में, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने सृष्टि के बहुत बड़े बड़े अंधेरों को पार किया है, जिसका आपको न इल्म है, न एहसास, न बोध। आप जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत अद्भुत अद्भुत बातें आपके सामने आएंगी। तो इसको यूँ समझे कि हमारे पूर्वजों ने मुसीबत में और अच्छे समय में इन्हीं शब्दों की उपासना की है। लेकिन शब्द योग में बाहरी शब्द नहीं, आंतरिक शब्द महत्वपूर्ण है। शब्द यानी नाम, इसे ही नाद कहते हैं। योग यानी क्लब करना, एडिशन। योग मानवीय चेतना की जागृति की बुनियाद है, आधारशिला है। और शब्द योग संतुलित तरीके से, जो समझें कि उस परम शक्ति से कनेक्ट होने की व्यवस्था है। तो शब्द योग ये आपके भीतर की निहित से जो शक्ति है, आपके भीतर की जो ताकत है, इसको डेवलप करके, इसको विकसित करके स्व से पूर्ण और पूर्णता को अंगीकार और स्वीकार करने की व्यवस्था है। तो जब आप इसमें आगे बढ़ेंगे तब आप बहुत कुछ पाएंगे। गीता में इसी बात को कहा गया है कि हे पार्थ,
योगस्थ होकर कामना का त्याग करके कर्म करो और चित्त की वृत्ति पर नियंत्रण रखो और सिद्ध और असिद्धि में दोनों में एक समान भाव रखो। तो हमारे मुख से निकलने वाले हर शब्द एक मंत्र है, महामंत्र है, और जो किसी भी निर्देश की तरह कार्य करते हैं, आदेश की तरह परिपूर्ण होते हैं। तो मुख से निकलने वाले शब्दों को लेकर बहुत सतर्क रहें कि ये जो शब्द हैं इसको आप वॉइस कमांड कह सकते हैं। आज भी एलेक्सा और सिरी यही काम करते हैं। आगे आने वाले कालखंड में मैं बहुत कुछ परिवर्तन देख रहा हूँ। तो ये जो शब्द हैं हमारे आभा मंडल के साथ हमारे भविष्य की संरचना की भी रचना करते हैं। लिहाजा सो शब्द अच्छे फल देते हैं और अपशब्द अशुभ परिणाम का सृजन करते हैं। अपशब्द अनजाने में ही सही पर निसंदेह हमारे उल्टे जीवन की पटकथा के रचनाकार हैं। सुखद भविष्य के लिए मीठी वाणी, मधुर व सुवचनों का इस्तेमाल ही अनिवार्य शर्त है। मीठे वचन सहजता से हमारे संघर्ष में कमी कर देते हैं। तो शब्दों को लेकर सजग रहें, क्योंकि अगर आप किसी चीज पर चीनी डालेंगे, हनी यानी शहद डालेंगे तो वो मीठी हो जाएगी। नमक डालेंगे तो स्वाद में नमक घुल जाएगा, नमकीन हो जाएगा। खट्टा डालेंगे तो स्वाद में खट्टा हो जाएगा। इसी प्रकार से आप रंग अपने वस्त्रों पर, सफ़ेद वस्त्र पर कोई रंग डालेंगे तो आपका कपड़ा वैसा हो जाएगा। हरा रंग डालेंगे तो कपड़े हरे हो जाएंगे, गुलाबी डालेंगे तो आप गुलाबी हो जाएंगे, लेकिन काले पोतेंगे तो काले हो जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ हमारे मस्तिष्क और हमारे अंतर मन के साथ भी होता है। मन और अंतर मन में फ़र्क है। अंतर मन को ही संक्षेप में अंतर कहते हैं आध्यात्म में। तो अगर आप बहुत देर तक उल्टी बातें सोचेंगे और गलत विचारों में उलझे रहेंगे तो आपका जो मस्तिष्क है ये नकारात्मक और हानिकारक रसायनों का, हार्मोन्स का उत्सर्जन करेगा। अगर आप शुभ चिंतन करेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो आपके मस्तिष्क से पॉजिटिव हार्मोन्स उत्सर्जित होंगे, डिस्चार्ज होंगे, निकलेंगे। यानी आपके विचार जो हैं यही आपके भविष्य का आधार है। जो सोचेंगे वो हो जाएगा। अगर आप मेरा आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं मान लीजिए अस्वस्थ हूँ या मैं दूर हूँ या मैं किन्हीं अपरिहार्य कारणों से आपके संपर्क में नहीं हूँ, आपने अनावश्यक अपने भीतर जहर बोल लिया कि लगता है कि वो नाराज़ हैं, लगता है कि ऐसे हैं, वो ऐसा ही करते हैं। जब भी जाते हैं अमेरिका या जब भी जाते हैं इंडिया, वो बात नहीं करते, बिना ये सोचे हुए कि मेरी स्थिति परिस्थिति क्या होगी, मैं कहाँ पर होऊंगा, किस परिवेश में होऊंगा, किन स्थितियों और परिस्थितियों में होऊंगा। आप कुछ भी विचार कर लेते हैं और जब विचार कर लेंगे तो आपके भीतर वैसा ही जहर आपके भीतर से निकलने लगेगा और आपका जीवन जहरीला हो जाएगा। आप परेशान हो जाएंगे, रुग्ण हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो सहज रहें, उल्टे चिंतन के भार से न दबें। प्रेम करें, प्रेम बोएं। प्रेम में चैन होता है, बेचैनी नहीं। अगर आपके भीतर बार बार बेचैनी आती है तो आपके प्रेम में थोड़ी परिपक्वता की कमी है, कहीं कुछ बाकी है। तो उल्टे चिंतन के बोझ से न दबें। जैसे ट्रैवलिंग में आप तभी आनंद लेंगे जब आप हल्के होंगे, आपके पास सामान कम होगा। सामान ज़्यादा होगा तो आप ट्रैवलिंग एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आपके पास सफ़र में जितना बोझ कम होगा उतना ही मज़ा आएगा।
इसी प्रकार ज़िंदगी के सफ़र में अगर आपके ऊपर बेमतलब की या बुरी यादों का, बुरी बातों का बोझ होगा, आप उदास करने वाली, दर्द देने वाली बातें या पीड़ा देने वाली स्मृतियाँ, कष्ट देने वाले अपमान, बिना मतलब के आंसू, इन सब का बोझ लाद लेंगे तो आपका जीवन अवरोधपूर्ण हो जाएगा। तो इनसे बाहर आएं, अपने कर्मों की जिम्मेदारी लें, जो होता है उसे होने दें, बस अपना बोध करते रहें और जागृत रहें। जागरूक होना एक बाहरी गुण है, ये सतर्कता और सावधानी तथा जानकारी का द्योतक है। जागृत होना, जागरूक ये सतर्कता है और जागृति ये आंतरिक स्थिति है, जो सूरत यानी आत्मा को ऊर्ध्वमुखी होने पर, ऊपर की तरफ अपने मालिक की तरफ बढ़ने पर अपने मूल के परिचय का द्योतक है। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है शब्द योग की। शब्द योग के आपको पता है कि 3 हिस्से हैं, सिमरन, ध्यान और भजन। तो सिमरन आपको बताया है कि आप उस मालिक को, प्रभु को, अपने भीतर की आंतरिक शक्ति को याद करते रहें, सिमरते रहें, पुकारते रहें, आवाज़ देते रहें। और ध्यान और भजन ये एक विलक्षण क्रिया प्रक्रिया है। ध्यान में आप जिस बिंदु पर रहें, जहाँ रहें वहीं रहें। तो ध्यान में अभी तक आपने सीखा कि आप आंख बंद करते हैं और दोनों आंखों के मध्य खुद को रोकने की कोशिश करते हैं। ये जो दोनों आंखों के बीच का स्थान है, ये आज्ञा चक्र है। इसका अर्थ है उस स्थान पर आना जहाँ पर आज्ञा देने से पूरी कायनात इधर से उधर हो जाए, जहाँ आज्ञा देने से आप जो चाहें वो हो जाए। तो इसके लिए पहले स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण ज़रूरी है। आप बेचैन हो जाएंगे, जरा सी बात उससे परेशान हो जाएंगे तो आप सबको परेशान कर देंगे। जैसे आप जब परेशान होते हैं तो बिना जाने समझे आप परेशान कर देते हैं सबको, और मुझे भी ऐसा होता है ना। तो पहले अपनी इंद्रियों पर, अपने स्वयं पर काबू पाएं और फिर दोनों आँखों के मध्य स्वयं को रोकने की कोशिश करें। जब आप दृष्टि को रोकेंगे, सामने एक स्पॉट के ऊपर, एक धब्बे के ऊपर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो इसमें समय लगेगा, क्योंकि थोड़ा इल्यूजन आपको होता है। बबल्स आएंगे जाएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन आपको दिल पर रुकना है और दोनों आँखों के बीच में स्वयं को लेकर आना है। अगर आपको रोकने में दिक्कत होती है तो कुछ देर ठहर जाएं और आप महसूस करें कि आपके भीतर से दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है। आपके भीतर से प्रभु की रोशनी प्रकट हो रही है और आपका फेस ग्लो कर रहा है। आपके भीतर से अद्भुत आभा निकल रही है और आपका आभा मंडल आकर्षक होता जा रहा है। आपका आभा मंडल यानी ऑरा दृढ़ होता जा रहा है। आपके भीतर शक्ति आ रही है, ताकत आ रही है। आप परमात्मा की ऊर्जा से स्वयं को जोड़ पा रहे हैं। आप स्वयं को उन राधाओं के स्वामी यानी वो सिया राम, यानी वो राधा कृष्ण, वो प्रभु जिसको आप प्रकृति कह सकते हैं, आप उससे जुड़ पा रहे हैं और आपको स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा है कि आपके भीतर बहुत शक्ति है। जब आप अपने भीतर से दिव्य शक्ति का, दिव्य प्रकाश का प्राकट्य महसूस करेंगे तो ये जो बाहरी चंचलता है ये
घबराने लगेगी, ये रुकने लगेगी, आपके भीतर अनोखी शक्ति घर करने लगेगी। और ये दोनों आँखों के बीच में एक सर्कल महसूस करें। वो सर्कल, वो वृत्त जिसने आपको, आपकी सूरत को बांध लिया है, वो वृत्त वो सद्गुरु है। तो अभी थोड़ी देर हम अभ्यास करते हैं इस सर्कल के भीतर स्वयं को ला करके। अगर दिक्कत हो रही है तो पहले जो मैंने बताया कि आपके भीतर से वो प्रकाश निकल रहा है और आपका फेस ग्लो कर रहा है। सिर्फ इतने ही अभ्यास से कुछ समय में आप निखर जाएंगे, संवर जाएंगे और आपका चेहरा चमकने लगेगा, बिना किसी दवा के, बिना किसी फेस पैक के, बिना किसी बाहरी क्रिया प्रक्रिया के। सहज रहे, अपने भीतर दुनिया भर की गांठें न बांधें। अपने गुरु और अपने प्रभु को पहचानने की कोशिश करें। अगर आप ये न कर पाए तो जीती हुई बाजी हार जाएंगे। तो अब आप सब ऊपर से कोई कपड़ा, जो नए लोग हैं उनके लिए, कि जब भी आप साधना में बैठें, प्रैक्टिस करें, तो आप ये जो बाहरी जो आँख है, ये इसकी स्किन बहुत थिन है, बहुत पतली है, इसको ज़रा हम बंद कर लें। इसके ऊपर एक कर्टन डाल दें, पर्दा। इससे क्या होगा कि आप एक रूम में बैठे, कमरे में, लेकिन अब एक और रूम बन गया, रूम के अंदर एक और रूम बन गया। अब आप ज़्यादा खुद को बेटर महसूस करेंगे, सेफ महसूस करेंगे और आपके भीतर जाने में बहुत मदद मिलेगी आपको। तो दोनों आँखों के भीतर चले जाएं, दोनों आँखों के मध्य में। अब सामने देखें, जो बबल्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनको आप इग्नोर करें, ये कुछ नहीं है, इल्यूज़न है। सामने जो एक सफ़ेद या काला या ग्रे जो हिस्सा दिख रहा है, स्पॉट सा, उस पर केंद्रित करें और एक सर्कल को, एक प्रकाश के वृत्त को, वर्तुल को महसूस करें। ये वृत्त, यही गुरु है जिसने आपकी चंचलता को अपने भीतर अंगीकार कर लिया है और अब आप धीरे धीरे स्थिर होते जा रहे हैं। अब उस स्पॉट पर दृष्टि को रोकें। बिल्कुल सामने देखें, एकदम रुके रहें और आगे बढ़ें, आगे चलें गति से, जैसे रॉकेट जा रहा हो आगे, लेकिन कंपन न हो। बहुत आगे चले। ये जो सामने आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है, ये कर्टन है। ये अंधकार अनंतों जन्मों के कर्मों का अंबार है, आपकी नेगेटिविटी है। ये जो कुछ भी कालिक है, ये आपकी अपनी है। बहुत से लोगों को उजाला भी दिखाई दे रहा है।
अब धीरे धीरे दोनों आंखों के बीच वापस लौटाएं। तत्काल आंखें न खोलें। जब अभ्यास में हो तो ध्यान के बाद तुरंत भजन में बैठ जाएं। लेकिन अभी थोड़ी सी बातें करूंगा दूसरे अभ्यास से पहले। विचारों का प्रवाह आपके भीतर बहुत ज़्यादा है। अभी आप सब जब आप इस अभ्यास को कर रहे थे, आपके अंतर में कुछ न कुछ कश्मकश और जद्दोजहद चल रही थी। आप कुछ न कुछ सोचे जा रहे थे। अगर आप कुछ न कुछ सोचते रहेंगे तो आप ध्यान का अप्रतिम अनुभव प्राप्त न कर सकेंगे। तो ध्यान की जो परम अवस्था है, आप उसका तो अनुभव ही न कर सकेंगे और आप चूक जाएंगे। जो आपको मिलना है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो आपने थोड़ी सी शांति अनुभव की, ये सिर्फ इतना ही शब्द योग का लक्ष्य नहीं है। शब्द योग तो आपके भीतर आमूल चूर रूप से परिवर्तन करने के लिए बेकरार है। शब्द योग आप में छुपे आपको संवार और निखार देता है, आपको बदल देता है, आपको रूपांतरित कर देता है। तो दृष्टि को रोक करके सामने देखने के अभ्यास से ये बहुत ज़्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं है, इससे बहुत आगे की बात है। तो ये जो केंद्र है, ये आज्ञा चक्र है। शब्द योग में और पूरे आध्यात्म में इस केंद्र का बहुत महत्व है। इसे जब नियमित रूप से आप बैठें, तब भी आप ध्यान और भजन न करें, तब भी आप स्वयं को यहाँ पर समेटने की कोशिश करें। जब आप बहुत दुविधा में हो या किसी असुविधा में हो, आप स्वयं को समेटकर यहाँ पर ले आएं। आपको स्वयं खुद को आप यहीं पर बांधने और बंधने की प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास करते रहें। दिन में जब आप ऑफिस में हो, अपने कारोबार में, व्यवसाय में हो, अपने जॉब में हो, अपने घर के कामकाज में हो, तो ये ज़रूर करें। और वीकेंड्स में आप बहुत ज़्यादा समय दें। रिफ्रेशमेंट की इससे अच्छी कोई टेक्निक संसार में नहीं है। ध्यान और भजन, इससे अच्छा रिफ्रेशमेंट नहीं हो सकता। ये तो कुछ नहीं है। जब आपके भीतर आनंद का सूत्रपात होगा, आप झूम उठेंगे और नाच उठेंगे। इतनी मस्ती तो कहीं नहीं है जितनी आपके भीतर है। तो अब अगली जो विधि है, उसको भजन कहते हैं। भजन में दोनों कानों को बंद करके जहाँ से ऊपर सुनने का हम अभ्यास करेंगे। इसमें कई सारी ध्वनियाँ आपको सुनाई पड़ रही हैं। अभी एक जो ध्वनि आपको बताई गई घंटी की, कई तरह की बेल की, और कई तरह की टूटी टूटी आवाज़ें हैं जो खनक रही हैं और हर क्षण चलायमान है, गतिमान है। ये जो स्पंदन है, जितना इससे वाइब्रेशन है, उतनी ये निचले स्तर की नाद है। और जितना इन शब्दों में ठहराव है, उतना ऊपर के हैं। ये क्या बात हुई? जितनी टूटती टूटती, कटती कटती आवाज़ें हैं, उतनी ही नीचे के स्वर हैं। ये नीचे की ध्वनि है। नीचे ऊंचा क्या हुआ बताता हूँ। और जितनी लंबी लंबी ध्वनियाँ हैं, वो ऊपर के स्वर हैं। जैसे कि कुछ ये सन है, कोई ग्रह यहाँ पर है और कोई ग्रह यहाँ पर है, कोई ग्रह यहाँ पर है, सब घूम रहे हैं, सब में वाइब्रेशन है। तो जो टूटते हुए हैं वो निकट वाला है, और जो जुड़े हुए हैं वो ऊपर का है, और जो बहुत लंबी लंबी नाद और तान है वो उससे भी ऊपर का है। तो दोनों कान बंद कर लें, इस प्रकार भी बंद कर सकते हैं। और यहाँ से चढ़ के ये जो सहस्त्रार का हिस्सा है, ये जो सर का अग्रभाग है, ऊपरी भाग है, यहाँ से ऊपर चढ़ने की कोशिश करें। कुछ मिनट ये अभ्यास कर लें, फिर आपसे और बात करूँगा।
अब आप सब लौट आए दोनों आंखों के मध्य। ये जो आपने महसूस किया, इनमें एक शब्द में अनगिनत शब्द हैं। ये लिपटे हुए हैं, आपस में गुथे हुए हैं। आपको जब ऊपर चढ़ना है तो बिल्कुल जैसे किसी स्टेयर्स पे आप चढ़ते हैं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप के ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। बस आपको इसी प्रकार बढ़ते जाना है। बहुत तरह तरह की आवाज़ें होंगी, लेकिन आगे आपको क्या पकड़ना है ये बता दिया जाएगा। शुरू में तो घंटी जैसी आवाज़ आई, इसके बाद आपको घंटे जैसी दुनिया पकड़नी है और फिर शंख जैसा सुर पकड़ के ऊपर की तरफ बढ़ना है। और उसके बाद जैसे बिजली कड़कती है, उस तरह की ध्वनियों के निकट पहुंचना है, जिसमें अपार गुंजन है, जिसमें बहुत धमक और खनक है, जिसमें बड़ा नशा है और जिसमें परम आनंद है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जब आप ध्यान भजन की गहराइयों में उतरना चाहते हैं, स्वयं को अपग्रेड करना चाहते हैं, परम अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो जीवन में अगर कुछ अद्वितीय चाहते हैं तो खुद को बड़ा नहीं छोटा समझिए। सेवा खूब कीजिए, जैसे इंडिया हाउस कर रहा है। इंडिया हाउस ने अभी बहुत मदद की है। इंडिया हाउस के द्वारा ह्यूस्टन, टेक्सास ह्यूस्टन के इंडिया हाउस के द्वारा अभी न जाने कितने बच्चों का उद्धार और कल्याण हुआ है। मैं जानता हूँ इस चीज़ को। कई बच्चों के इलाज और ऑपरेशन में अभी इंडिया हाउस ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो सेवा करते रहिए, सेवा का कोई अवसर भी जाने मत दीजिए, क्योंकि जो आप बोएंगे वही पाएंगे। और बोने में सतर्क रहिए, सक्रिय रहिए, आलस्य से दूर रहिए। ये जो आलस्य है आपका असली शत्रु है। जिससे आलस्य अपना शिकार बना लेता है, उनकी तकदीर के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उनका भाग्य कुंद हो जाता है, उनकी किस्मत मंद हो जाती है। आलस्य हमें कई तरह के विकारों से लाद देता है। ज़्यादा भोजन, नकारात्मक चिंतन, अधिक निद्रा, दिन में सोते रहना, हमेशा केवल अपने बारे में सोचना, मुझे ऐसा लग रहा, मुझे बुरा लगा, मुझे दुख हुआ, मैं रोया, मुझे पीड़ा हुई उसकी बातों से, उनकी बातों से। इन चीज़ों से परे उठिए और दूसरों को संदेह करना, लोगों में कमियां निकालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जो मनुष्य को गर्त में ढकेल देते हैं। अपने नसीब को चमकाने के लिए हर क्षण हर पल आलस के अंधेरे से बचने की कोशिश करें। बेमतलब के चिंतन और भय से बचें। डर एक ऐसा अंधेरा है जिससे निर्मुक्त होकर आप उजले भविष्य के प्रकाश से चमचमा सकते हैं। डर के आगोश में काबिलियत के हुनर का फूल नहीं खिलता। एक भयभीत व्यक्ति, एक डरा हुआ तनावपूर्ण इंसान सच्चाई का साथ नहीं दे सकता है। जब आप भय से निर्मुक्त होते हैं तो आपके रोम रोम में अभय की रोशनी चमक उठती है और आप अनोखे हो जाते हैं, विलक्षण हो जाते हैं और आपका चरित्र दृढ़ होने लगता है और आप अपने अंतर्मन की शक्ति को महसूस करने लगते हैं और आपके भीतर शब्दयोग के द्वारा अपार प्रकाश प्रस्फुटित हो जाता है। तो ये जो अद्भुत एहसास है, ये शब्द योग से संभव है। तो योग के बारे में बताया। योग की और भी कई आयाम हैं। तो समभाव रखना, ये भी योग है, जो अंतर्मन पर पूर्ण काबू करके ही संभव है। स्वयं पर नियंत्रण होते ही
मानव असीम शक्ति संपन्न होकर महामानव बन जाता है। खुद पर काबू का मतलब है खुद को भली भांति जान लेना, पहचान लेना और अपने कर्मों की शक्ल से रूबरू हो जाना, और इसी बोध को आत्मज्ञान भी कहते हैं, स्वज्ञान भी कहते हैं। तो जो हमारे भीतर अनेक शक्तियां हैं जो प्रसुप्तावस्था में हैं, और इनको आप शब्द योग के मार्ग से आसानी से जगा सकते हैं। तो अब इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं। मैंने कल एक कथा सुनी थी, पढ़ी थी कहीं। मैंने सोचा कि आपको भी वो कहानी सुनाऊं। तो आज की कथा, एक गाय एक वन में, जंगल में घूम रही थी और अचानक से एक दबे पैर एक शेर उसके पास आया। शेर यानी जंगल का राजा। लेकिन गाय भी बहुत संवेदनशील थी। वो समझ गई कि कोई लफड़ा है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। उसको पत्तों की ससराहट में शेर की मौजूदगी का एहसास हुआ और वो दौड़ पड़ी। शेर पहले ठिठका और छलांग लगाने वाला था कि गाय एक तालाब में प्रविष्ट हो गई। शेर भी उसके पीछे चल निकला, लेकिन उस तालाब में मिट्टी बहुत ही कीचड़ था, दलदल सा। अब उस दलदल में गाय फंस गई। चूंकि गाय लंबी थी तो उसके पैर के थोड़े ऊपर के हिस्से डूबे, लेकिन वो फंस गई। और शेर बिल्कुल गाय के पीछे, बस पूंछ से जरा सा दूर। अगर गाय पूंछ हिलाए तो वो पकड़ ही लेता, लेकिन अब शेर भी फंस गया। गाय आराम से रही और शेर बेचैन होकर के वहां पर तड़फड़ा रहा था। तो शेर ने पूछा कि क्या तुमको डर नहीं लगता मुझसे? तुम आराम से बैठी हो। तो गाय ने पूछा कि क्या तुम्हारा कोई गुरु है, कोई स्वामी है, कोई मालिक है? शेर हंसा और गुर्राया। फंसा हुआ था, मौत के नजदीक जा रहा था, लेकिन गुर्राया अपनी आदत छोड़ नहीं पाया। उसने कहा कि मेरा कौन मालिक होगा, मेरा कौन गुरु होगा? मैं तो इस जंगल का राजा हूं, लेकिन तुमने ये सवाल क्यों पूछा? गाय मुस्कुराई, बोला मैं आराम से इसलिए बैठी हूं कि मुझे पता है कि थोड़ी देर के बाद जब मेरा मालिक मुझे ढूंढेगा और उसे मैं नहीं मिलूंगी, तो ढूंढता ढूंढता इसी यहीं पर आएगा और मुझे इस तालाब से निकाल कर ले जाएगा। इस दलदल से, इस भवसागर से मुझे वो पार कर देगा। और बस यही हुआ। कुछ देर के बाद उस गाय का स्वामी, वो गाय वाला वहाँ आया। उसने देखा कि उसकी गाय फंसी है दलदल में, उसके पीछे शेर है। उसने किसी प्रकार से गाय के गले में बंधी रस्सी को उससे संपर्क जोड़ा, और जैसे ही उसके हाथ में गाय की रस्सी आ गई, उसने गाय को खींच लिया और गाय को उस दलदल से पार कर दिया और लेकर के चला गया अपने साथ अपने घर। बस यही भूमिका जीवन में कोई गाइड, कोई गुरु, कोई सदगुरु निभाता है। और उस शेर का क्या हुआ होगा आप समझ गए। तो संसार में सभी खुद को 30 मार खा समझने वालों का होता है। तो स्वयं को बड़ा न समझें, छोटा समझें। सबसे जुड़े रहें, सबके संपर्क में रहें, छोटे से छोटे शय से आप कनेक्टेड रहें। यहाँ पर अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं। कल रात में यहाँ पर जब आपकी सुबह हुई होगी तो मुझे
डॉक्टर मुनीश रुंगटा जी ने एक कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कहानी ऐसी है कि एक बड़ा रेस्टोरेंट था। वहाँ पे बहुत से लोग काम करते थे। एक लड़की थी वहाँ पर काम करती थी। वो हर किसी से रोज़ अभिवादन करके जाती थी और जब लौट रही होती थी तो सबको बाय बाय करती थी। वहीं पर एक चौकीदार था। उसे याद रहता था कि सुबह इसने हाय किया है तो शाम को ये बाय करेगी। आपको पता हो या ना पता हो, बड़े रेस्टोरेंट में वॉक इन फ्रीज़र होते हैं जहाँ सामान रख दिया जाए तो ख़राब नहीं होता है। लेकिन ऐसा हुआ कि एक दिन वो लड़की सामान पैक कर रही थी, सब लोग चले गए थे और कोई आया और बाहर से उस फ्रिज को बंद करके चला गया। वो लड़की अंदर ही रह गई। वो बर्फ की तरह धीरे धीरे जमने लगी थी। लेकिन बाहर जो चौकीदार बैठा था उसको ये तो पता था कि इस लड़की ने, इस कर्मचारी ने उसे सुबह हाय तो किया है लेकिन अभी तक बाय नहीं किया। उसे चिंता हुई। उसने देखा अंदर कोई नहीं है, सब जा चुके हैं। लेकिन वो निश्चिंत था कि उसने अगर बाय नहीं किया तो नहीं गई होगी, क्योंकि वो अभिवादन करती है छोटे से छोटे का, बड़े से बड़े का। उसे ढूंढता वो किसी प्रकार से अंदर आया और तो देखा कि उस रेस्टोरेंट में कोई नहीं है। यहाँ पर बड़ा फ्रिज है। उसने उस फ्रिज को खोला तो देखा वो अंदर लड़की थी। वो तुरंत उसे निकाल करके ले गया, थोड़ा उसे गर्मी दी, उसे गर्म पदार्थ दिया और उसकी जान बच गई। अगर वो लड़की स्वयं को कुछ समझती और छोटे चौकीदार का अभिवादन नहीं करती तो उस चौकीदार को पड़ी नहीं थी कि कौन है और क्या है, तो वो उसके ऊपर ध्यान दे ही नहीं पाता। तो स्वयं को हमेशा छोटा समझें और सबसे जुड़े रहें, हर किसी का अभिवादन करें। संसार में कोई व्यक्ति छोटा नहीं है, सब में प्रभु बैठा है, हर कण में प्रभु बैठा है। अब बात आज की मुद्रा की। अपान मुद्रा। अपान मुद्रा दो शब्दों को मिलाकर बना है। अपान का अर्थ वात से है, जो हमारे शरीर के लोअर एब्डोमेन में होता है। तो इस मुद्रा का अर्थ है जेस्चर, सील, मार्क और पोज। इसे पाचन शक्ति की मुद्रा भी कहा जाता है। मुद्रा ऑफ डाइजेशन के नाम से भी ये काफ़ी प्रसिद्ध है। इस मुद्रा के बारे में कहा जाता है कि हम शरीर में वायु और स्पेस से जुड़ी जटिलताओं से इस मुद्रा द्वारा समाधान कर सकते हैं। तो इस मुद्रा में पहली और अंतिम उंगली को सीधा रखकर मध्य की दोनों उंगलियां आपस में जोड़कर, यानी कि मध्यमा और तर्जनी, इसको अंगूठे से जोड़कर रखा जाता है। अपान मुद्रा को मानसिक शक्ति के लिए बहुत श्रेष्ठ माना गया है। ये मुद्रा बड़ी कमाल की है, बड़ी अद्भुत है, बड़ी विलक्षण है। इससे हमारा शरीर सुचारू रूप से काम करता है, क्योंकि ये शरीर की उत्सर्जन प्रणाली को नियंत्रित करने में सहायक है और शरीर से जो देह से टॉक्सिन्स यानी विषाक्त पदार्थ ये बाहर की तरफ निकालती है। तो ये इसको चाइनीज़ फिलॉसफी कहती है कि इस मुद्रा का जो कनेक्शन है वो वुड एलिमेंट से है। अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं और शरीर को शुद्ध रखना चाहते हैं, अपने डाइजेशन को ठीक रखना चाहते हैं, तो इस मुद्रा को आजमा सकते हैं। इस प्रकार है। तो जड़ी बूटियों की जगह आज आपके लिए मैं एक नुस्खा लेकर के आया हूँ। अगर एड़ियों में और बदन में दर्द हो
तो आप ऐसा करें कि 40 ग्राम मेथी के दाने और 60 ग्राम अलसी के बीजों को आपस में मिला करके मिक्सी में पीस लें और इस चूर्ण को दूध के साथ आधा चम्मच आप लेते रहें, आपके देह का दर्द खत्म हो जाएगा। अब जल्दी से आज उन सब लोगों को जिनकी बर्थडे है, जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे, आप सबको जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो पिछली बार हमने बात की थी 29 तारीख तक की, अब आते हैं 30 तारीख। किसी भी माह की 30 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का जो स्वामी होता है, जो प्लेनेट है, रूलिंग प्लेनेट, वो जुपिटर है, बृहस्पति है। इन लोगों की आंतरिक क्षमता अद्वितीय होती है, विलक्षण होती है। ये स्वाभिमानी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, बुद्धिमान, ज्ञानी, स्पष्टवक्ता, निर्भीक, भावु, चतुर होने के साथ ये उच्च पदस्थ होते हैं, यानी बड़े पदों को सुशोभित करते हैं, आसीन होते हैं और प्रॉस्परस होते हैं, समृद्ध होते हैं। लेकिन एक बात इनमें होती है कि ये स्वयं का अहित करने वालों को कभी क्षमा नहीं कर पाते, माफ़ नहीं कर पाते। पारंपरिक मूल्यों को ये महत्व देते हैं, अभिमान व कटुवाणी से इन्हें नुकसान होता है। रोक टोक को ये पसंद नहीं करते, अपने समूह या गुट में ये सहज रहते हैं। बहुत प्रयास के बाद भी ये लोग न्यूट्रल नहीं हो पाते, निष्पक्ष नहीं रह पाते। अपनी राय रखने में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ससुराल पक्ष से इनके संबंध विचित्र होते हैं, वृद्धावस्था इनकी सुखमय होती है। अब आते हैं महीने की अंतिम तारीख और इसके बाद अगले महीने से हम नई दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो अंतिम तिथि है 31, 31, तो 31 तारीख, किसी भी महीने की 31 तारीख को जन्मे लोगों पर जुपिटर, सन और राहु, इन तीनों का पूरा असर होता है। इस नंबर का जो लॉर्ड है वो यूरेनस है, इसको हर्षल भी कहते हैं। इस तारीख को जन्मे लोग उच्च श्रेणी के चिंतक, विचारक और दार्शनिक होते हैं। ये जीवन में गुरुत्व शक्ति को पहचान कर गुरु की भूमिका का निर्वहन करते हैं। इनकी मानसिक और वैचारिक क्षमता तीव्र होती है। गुप्त नेतृत्व देने की क्षमता के कारण इनमें शासन और सत्ता के सूत्र छिपे होते हैं। राजनीतिक प्रबंधन, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, मीडिया मैनेजमेंट और समझ लीजिए कि एडवर्टाइजिंग, गुरु, उपदेशक, मार्गदर्शक, ज्योतिषी, टीवी एंकर, रेडियो जॉकी, आर्ट डायरेक्टर, लिखना, समीक्षा यानी कि किसी विषय की समीक्षा, और गुरु के रूप में ये बहुत बड़ी सफलता अर्जित करते हैं। इन्हें शुरुआती संघर्ष के बाद बड़ी सफलता मिलती है, लेकिन अपने खुद के कारोबार में इनको बार बार नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये थी जन्म की तारीख। 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक हमने बात की। अब अगले वेबिनार में हम कुछ और बात करेंगे। तो इंडिया हाउस के शहर टेक्सास का ह्यूस्टन, यहाँ पर आज मेरा अंतिम दिन है। कल शाम को मैं यहाँ से यूरोप की तरफ चला जाऊँगा। यूरोप का एक देश है स्पेन और शहर है बार्सिलोना। तो वहाँ पे 2-3 दिन सत्संग की गंगा बहेगी और यहाँ पर अमेरिका में वापस शायद मैं विंटर में आऊँ। जैसा भी होगा आप सबको सूचित करूँगा। आप सबको बहुत याद करता हूँ, आप सबके साथ हूँ। मुझे आप सबसे बहुत प्रेम है। सभी अमेरिका वालों से बहुत लगाव है। टेक्सास स्टेट और ह्यूस्टन शहर से मुझे बड़ा प्रेम है, बहुत अपनापन है। मैं आप सबको बहुत याद करता रहता हूँ। आप सब तरक्की करें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आपका जीवन शांतिपूर्ण हो, आनंदमय हो और आप अपने भीतर उतर कर मेरे गुरु महाराज परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के दिए हुए बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। शब्द योग के द्वारा
अपनी आत्मशक्ति को विकसित करें, दयालु बने, कृपालु बने और हर फील्ड में, हर क्षेत्र में सक्सेसफुल हो और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। जय गुरुदेव।